अब नेपाल से बड़ी खबर के बाद आपको भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां सोमवार से 2 दिन यानी 16-17 जनवरी को राजधानी भोपाल में G20 का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में 22 देशों के 94 डेलीगेट्स शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले दिन 16 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 17 जनवरी को समापन समारोह में शामिल होंगे। 2 दिनों में 5 प्लेनरी और 10 पैरेलल सेशन होंगे। G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी का मौका भारत को मिला है। इसी कड़ी में राजधानी में 16-17 जनवरी को 2 दिनों तक बैठकें आयोजित होंगी। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और इसी को देखते हुए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। G20 सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में भी है। 16 और 17 जनवरी को 16 तारीख को उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, तो 17 तारीख को राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। G20 के सदस्य देश और जिसमें शामिल हो रहे हैं उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, ये तमाम देश जो कि शामिल हो रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, G20 सम्मेलन की ये जो बैठक होने जा रही है, G20 सम्मेलन का आयोजन जो भोपाल में होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण और क्या कार्यक्रम पूरा रहेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो 16 और 17 तारीख को यानी कि कल और परसों के दिन G20 सम्मेलन जो है, अब उसके बाद T20 सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि G20 सम्मेलन में 15,42,540 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट थे वो निकल कर आया था, और ऐसे में यहाँ पर अब जो T20 सम्मेलन है वो होने जा रहा है। इस T20 सम्मेलन के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार इन्वेस्टर्स को मौका देने जा रही है। सरकार कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर के माध्यम से ये तैयारी करने जा रही है कि किस तरह से वो इन तमाम चीज़ों पर फोकस कर सके। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि जब G20 सम्मेलन भोपाल में होगा तो उसमें 16 देशों का जो डेलीगेशन है वो निकल कर आएगा, और इन 16 देशों के डेलीगेशन के साथ करीब तमाम जो विदेशों के लोग हैं, विदेशी जो मेहमान हैं, वो 2 दिन तक भोपाल में रहेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी ओपनिंग करेंगे, तो इसका जब समापन होगा तो राष्ट्रपति मंगूभाई पटेल वहां पर पहुंचेंगे। देखिए G20 सम्मेलन की हम बात करें तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि इंदौर में आयोजित हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आया था, और इस इन्वेस्टर मीट के सहारे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो रोजगार के अवसर हैं वो देने की बात कही गई थी। वहीं पर अगर हम दूसरी ओर बात करें तो अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में T20 सम्मेलन होने जा रहा है, यानी कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को मौका देने जा रही है मध्य प्रदेश में। इन 2 दिनों के इन्वेस्टर समिट में जो विदेशी मेहमान आएंगे, 16 देशों का जो डेलीगेशन आएगा, इन डेलीगेशन को भोपाल के सांची ले जाया जाएगा। इनको आदिवासी जो पकवान होते हैं वो उनका टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ जो म्यूजियम बनाया हुआ है भोपाल में अलग अलग जगहों पर, वहां पर भी उनको घुमाया जाएगा। तो देखिए पूरी जो तैयारियां हैं वो T20 सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ की है। आज मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी बैठक हुई थी, और इस बैठक के माध्यम से इस T20 सम्मेलन पर जो इंडस्ट्रीज विभाग के अधिकारी हैं उनसे चर्चा की गई। साथ ही जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनसे भी पूरी तरीके से 1-to-1 एक चर्चा की गई है कि जब ये इन्वेस्टर समिट जो T20 है उसको भोपाल में आयोजित कराया जाएगा तो उसका फायदा कितना मध्य प्रदेश को मिलेगा, और मध्य प्रदेश को फायदा मिलने के साथ ही G20 सम्मेलन का आयोजन होना है, लेकर एक बात कही जाती है क्या थीम, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि G20 सम्मेलन का आयोजन कई जगहों पर होना है धीरे धीरे करके, और इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी हुआ, तो किस तरीके की मीटिंगें होंगी और क्या थीम जिसको लेकर भोपाल में यह मीटिंग होने जा रही है, G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम थीम की बात करें तो पानी, अर्थ, डेवलपमेंट और इन तमाम जो थीम्स हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो ट्राइबल का जो इलाका है, यानी कि आदिवासियों के इलाकों की अगर बात करें तो इन आदिवासी इलाकों में सरकार किस प्रकार से डेवलपमेंट का जो प्लान है वो तैयार कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ की जो ज़मीनें हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, जो बीहड़ जिसको कहा जाता है, वहाँ की जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं वो अभी भी पूरी तरीके से अनयूज्ड फुल हैं, और ऐसे में अगर उन पर किसी प्रकार की इंडस्ट्री खुलती है या फिर किसी प्रकार के उद्योग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। और देखिए वहाँ पर इंडस्ट्री खुलने से कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी है,
क्योंकि इंदौर, अगर हम दिल्ली से बात करें, दिल्ली से मध्य प्रदेश की या फिर अलग अलग राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो, कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी एक बागडोर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को आसानी से मिल सकती है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो G20 सम्मेलन हुआ था उसके बाद अब सरकार एक T20 सम्मेलन करने जा रही है। और इस इन्वेस्टर सम्मेलन के माध्यम से सरकार का सिर्फ एक यही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योग हैं वो स्थापित हो सकें और उसका फायदा मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को मिल सके। लेकिन देखिए 2023 यानी कि आखिरी मंथ की हम बात करें तो चुनाव होना है मध्य प्रदेश में विधानसभा का। तो ऐसे में इन विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इन सम्मेलनों का फायदा मध्य प्रदेश की सरकार को कितना मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं सरकार ने अपना एक्शन प्लान एक तैयार किया है, जिसके माध्यम से जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार आमंत्रण दे रही है और ये बता रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ।